हेलो एवरीवन, देखिए अब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे डिटेल में। देखो नॉर्मल सी डेफिनेशंस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, वहाँ आइसोथर्मल, एडियाबैटिक ये सब चीज़ें आई थी आपकी। ठीक है, तो हमने नॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन यहाँ डिटेल में बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस देखो ये तो आपको पता ही है, जिसमें कि टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, बाकी जो प्रेशर, वॉल्यूम या जो हीट है उनमें चेंजेस आते रहेंगे। यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, मेन बात करते हैं ये प्रोसेस किस तरीके से काम करती है। देखो जैसे कि हमने ये कंटेनर लिया, ये पिस्टन हो गया इसका, यहाँ पर क्या है, गैस है। ठीक है, आइडियल गैस की कहानी हम समझ लेते हैं। और ये जो वॉल्स हैं इसकी, ये कैसी हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं या फिर डायाथर्मिक वॉल्स हैं। डायाथर्मिक वॉल्स में क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग से हीट आ सकती है और अंदर से हीट बाहर जा सकती है, ये होता है। अब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किस तरीके से रहेगा, देखो दो तरीके इसमें चलेंगे आपके, एक्सपेंशन और कंप्रेशन का। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात करें इसके अंदर कंप्रेशन की, तो अगर आप देखोगे कंप्रेशन कैसे होगा, जब आप इसको पिस्टन को प्रेस करोगे, है ना, इसको दबाएंगे तो ये प्रेस करने से क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर आपको कहानी बताऊँ, जैसे ये है एक, ठीक है, और ये है। मैंने कहा यहाँ पर पिस्टन जो है अभी इस तरीके से लगा हुआ है। अब जो पिस्टन को है दबा दिया, तो यानी कि गैस को कंप्रेस किया, या फिर हम कहें वर्क डन हुआ है ऑन द सिस्टम, तो इतना हो गया, ये पिस्टन यहाँ आ गया। ठीक है, तो पहले गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, ठीक है, थोड़े इनमें क्या था, गैप था। अब जब ये कंप्रेस हुई तो ऑब्वियस बात है गैस मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हो गए, पास पास आ गए। अब ऑब्वियस बात है इनमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा इनका, सीधी सी बात है, ये मैंने आपको बताई थी। और वैसे भी आप ध्यान में रखना एक कहानी, क्या कि प्रेशर जब बढ़ेगा, ठीक है, या हम ऐसे कहें कि आप वॉल्यूम को जब कम करोगे ना तो प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रहेगी ये कहानी। इसका उल्टा भी करोगे, ये क्या, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हो तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। पहले तो ये वाली कहानी कर रहे हैं हम, वॉल्यूम को हमने डिक्रीज़ किया तो ये कंप्रेशन की कहानी है, और प्रेशर इसमें क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। क्लियर है, ये तो बात आपको पता ही है। अब जो मेन हमें कहानी इसमें समझनी है वो क्या है कि अब इसकी क्या हुई है, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो टेम्परेचर में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब आप कहोगे टेम्परेचर तो सर कांस्टेंट था। अब ये कहानी क्या है कि टेम्परेचर में इंक्रीज़ तो होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है जो हम कह रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ये बहुत स्लो करते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उस टेम्परेचर मतलब क्या है, एक तरह से हम क्या कहें उसको, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी कि हीट बढ़ रही है ना, अंदर हीट बढ़ गई, तो वो हीट क्या होती है, बाहर चली जाती है। क्लियर है, बाहर हो गई हीट, क्योंकि ये डायथर्मिक वॉल हैं तो बाहर हीट चली गई। अब वो बाहर क्यों गई, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मान लो कुछ, मान लो कितना है, रूम टेम्परेचर है मान लो, ठीक है जी, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, और जब नॉर्मल था ये तब अंदर का भी यही था टेम्परेचर, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, या जो भी होगा अंदर, लेकिन हमें ये पता चला कि जब हमने इसको कंप्रेस किया तो यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, ऑब्वियस बात है जब बढ़ा तो रूम टेम्परेचर से ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसको भी कितना रहना है आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर रहना है। मान लो इसका पहले अंदर कितना था, 25 था, ये मान के चलो आप, क्योंकि डायथर्मिक वॉल है तो ऑब्वियसली बात है पहले बैलेंस होगा, तो 25 डिग्री था पहले इसमें। ठीक है, जब हमने इसको कंप्रेस किया तो ये कितना बन गया, मान लो 35 बन गया। तो ऑब्वियस बात है अब जो हीट है वो कहाँ जाएगी, हाई टू लो जाएगी, है ना, क्योंकि डायथर्मिक वॉल है तो यहाँ से क्या होगा, हीट एक्सचेंज हो सकती है, तो ऑब्वियसली बात है ये हाई टू लो जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, ये टेम्परेचर क्या रखेंगी, कांस्टेंट रखेगी। ठीक है, तो इस चीज़ से ये नहीं समझना आपने कि टेम्परेचर में कुछ हो ही नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, फिर से अपने उसी टेम्परेचर पे आ रही है। तो इस प्रोसेस को स्लो करना होता है, आइसोथर्मल में स्लो करते हैं ताकि उसे टाइम मिल जाए बाहर निकलने का, हीट को, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है यानी कि जो हीट आई है वो क्या हो जाए, बाहर निकले, हीट बाहर निकले ताकि वही टेम्परेचर रहे, तो वो टाइम मिल जाएगा उसको। अगर आप स्लोली करोगे तब हम क्या बोलते हैं इसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोसेस को क्या कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, तो वो बढ़ भी रहा है टेम्परेचर, तो मतलब एक तरह से हीट अगर बढ़ भी रही है तो वो बाहर निकलती भी जा रही है साथ साथ। समझ में आई बात या नहीं। यही सेम कहानी किस में समझो, एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में कैसे होगा, जैसे मान लो ये था पहले, अब क्या कहानी बनेगी इसके अंदर कि एक्सपेंशन हो गई, मतलब किस तरीके से कहूँगा मैं, ये आपने ऊपर कर दिया, या आपने नहीं किया, गैस ने किया खुद से। ठीक है ना, गैस ने खुद से किया। ठीक है ना, तो एक्सपेंशन हुई इसमें। ठीक है ना, एक्सपेंशन हुई, और किस वजह से किया होगा इसने, अपना इंटरनल एनर्जी की वजह से किया होगा। ठीक है ना,
देखो ना यहाँ पर अभी सिंपली कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसको हमने किसी तरीके से इसको यहाँ पर फिक्स किया होगा। अब हमने मान लो यहाँ से जो भी यहाँ वेट वूट रखा होगा उसको हटाया तो ये एक्सपेंड हो गई, ठीक है ना। तो एक्सपेंड होने से क्या होता है, पहली तो ये बात है कि देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये हो जाता है मॉलिक्यूल्स को जगह मिल गई इधर उधर, तो इनमें क्या हो गया, आपस में इतना टकराव नहीं हो रहा है ना, ठीक है। मोशन थोड़ा इनका स्लो हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर हुआ क्या, प्रेशर कम हो गया। अब जब हम बात करते हैं ना कि वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर का क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब हमें तो कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, तो बाहर से हीट क्या होगी, अब यहाँ अंदर आएगी, ठीक है ना। अब मान लो बाहर था 25 डिग्री, ठीक है, अंदर का हो गया, जब एक्सपेंशन किया आपने अंदर का हो गया मान लो 15 डिग्री, तो ऑब्वियस बात है अब हाई टू लो जाएगी ना हीट, तो तब तक जाती रहेगी जब तक ये सेम टेम्परेचर ना कर दे, ठीक है ना। और ये भी प्रोसेस क्या होती है, बहुत स्लो होती है। जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो जो टेम्परेचर में डिक्रीज़ हो रहा है, या हम कहें कि यहाँ पर ठंडी हो रही है जो ये गैस है, ठीक है ना, कूल हो रही है, तो इसको क्या चाहिए, यहाँ से हीट चाहिए, तो इसे हीट मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 15 डिग्री आ गया, हाई टू लो जाता है, हीट फ्लो करती है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगी, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिर इसको 25 पे ही ले आएगी जो पहले था। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जब आप क्या करते हो, कंप्रेशन या एक्सपेंशन करते हो, तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, टेम्परेचर क्या करता है जी, डिक्रीज़ करता है, यानी कि उसको हीट चाहिए, अगर उसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखना है तो बाहर से हीट वो ले लेता है क्योंकि डायथर्मिक वॉल है। और जब कंप्रेशन करते हो तो क्या हो जाता है, अंदर हीट बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है। अब वो जो हीट बढ़ रही है वो बाहर निकलेगी, तभी वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई टेम्परेचर और हीट क्या है कहानी, रिलेटेड ही है ना एक दूसरे से, या नहीं है, बताओ। हीट अगर हम कह रहे हैं बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर हम कहेंगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो हीट है वहाँ पे बढ़ रही है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, मेन कहानी क्या है, इस चीज़ को समझो। वॉल्यूम जो है हमारा जब डिक्रीज़ करता है, समझ रहे हो, वॉल्यूम क्या किया हमने, डिक्रीज़ किया, यानी कि ये पहले वॉल्यूम इतना था, अब इतना वॉल्यूम है ना, गैस तो उतनी है अंदर, लेकिन ऑब्वियस ही बात है यहाँ पहले 10 लोग हैं, अब जगह कम हो गई तो 10 लोगों के लिए कंजस्टेड हो गई जगह, तो इनका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। वो इंक्रीज़ के इन द फॉर्म ऑफ हीट हम कह रहे हैं ना, तो हीट बाहर निकलेगी ताकि उसका कांस्टेंट टेम्परेचर हो, ठीक है, जो था पहले वही हो। अब एक्सपेंशन में यही कहानी है, पहले मान लो यहाँ क्या थे, 10 लोग आपस में पास पास में थे, तो उनको जो है ना नॉर्मल था उनके लिए जो सब कुछ था, लेकिन जब जगह थोड़ी खुल गई तो उन्होंने, वो भी थोड़े दूर दूर हो गए, तो उनको थोड़ी सी क्या हुई है, एक तरह से कहो ठंड लगनी शुरू हुई, तो उसने बाहर से हीट ले ली। तो मतलब सिंपल सी कहानी को अगर समझोगे आप इसमें, एक्सपेंशन वाली कहानी में जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, यानी कि अब उसको हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, अगर उसको उसी टेम्परेचर पे लाना है पुराने वाले पे, क्योंकि वो तो क्या हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर गया, और डिक्रीज़ कर गया तो उसी टेम्परेचर पे लाओ। अब डिक्रीज़ मतलब क्या, ठंडी हो रही है, अब उसको हीट मिलेगी यहाँ से बाहर से। क्लियर है जी, ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, या हीट भी कह सकते हो चेंज करती है, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। हीट कैसे हम चेंज कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हीट ये आ रही है, ठीक है, और इसमें से क्या हो रही है, जा रही है हीट, ठीक है। अब जैसे हम कहें इसके अंदर जो ये प्रोसेस है वो पूरी की पूरी ये बता रखी है आपको डायग्राम सिर्फ यही बताना है, पिस्टन है, कंडक्टिंग वॉल है, कैसे, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या कहानी चल रही है। कहते हैं कंसीडर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद अ पिस्टन हैविंग कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल या डायथर्मिक वॉल बोल दो। इफ़ द गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड करिए अगर हमने, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है ड्यू टू द वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ही कर रहे हैं ना गैस के ऊपर, ऑन द गैस हो रहा है, इस ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, और जो हीट प्रोड्यूस हुई है इसको कंप्रेस या फिर इस पे जो वर्क किया है हमने गैस पे, उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है, यानी कि जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ कह सकते हो आप हुआ है, ठीक है ना, वो ट्रांसफ़र होगी हीट कहाँ पर, सराउंडिंग से, ताकि टेम्परेचर क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। क्लियर है इतनी बात, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। सिमिलरली जब गैस को हमने एक्सपेंड होने दिया, मतलब मान लो इस पे से हमने ये जो बाहर था ये हटाया, तो ऑब्वियस बात है ये एक्सपेंड करेगी, ठीक है, तो इसने पिस्टन को ऊपर किया तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो फॉल करेगा, ठीक है ना, एंड बट सम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग आ जाएगी, ठीक है, कंडक्टिंग जो है वॉल्स हैं, इज़ कंडक्टेड टू द गैस एंड कीपिंग द टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट। ये कहानी है। अब मेन क्या है इसमें, कंडीशन समझ लो कि क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस की। एक तो क्या है, वॉल्स जो है कंटेनर की कैसी होनी चाहिए, डायथर्मिक, ताकि उनको एक्सचेंज हो सके हीट वहाँ पर, ठीक है। और जो प्रोसेस है कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाली, वो क्या हो, स्लो हो, ताकि टाइम भी तो मिले उनका एक्सचेंज होने का, ठीक है ना, तो स्लो होगा तभी तो टाइमिंग मिलेगी उनको। क्लियर है इतनी बात। तो सिंपल सी कहानी जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्या, जब आप कंप्रेशन करते हो तो वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, वहाँ पर क्या हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट क्या जाएगी, बाहर जाएगी,
ठीक है, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ हीट बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है ना, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर कम कैसे होगा, जो बाहर का वही टेम्परेचर कैसे आएगा, जब हीट जाएगी बाहर, और वो ऑटोमेटिकली जाएगी क्योंकि डायथर्मिक वॉल है, तो हाई टू लो जाएगी, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज़ है वो बढ़ेगा, बढ़ाना है उसको, यानी कि गैस ठंडी हो रही है तो उसको अब गर्म करना है, यानी कि बढ़ाना है हमें टेम्परेचर। तो कैसे बढ़ेगा, बाहर से हीट लेगा, ठीक है ना, तो बाहर से, क्योंकि डायथर्मिक होता है, बाहर से हीट ऑटोमेटिकली जाएगी और वो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्लोली होनी है ये सारी कहानी एक्सपेंशन की और कंप्रेशन की, ताकि उसे टाइम मिले हीट एक्सचेंज का, और डायथर्मिक वो होनी चाहिए इसके अंदर, तभी तो वो एक्सचेंज होगी हीट की, नहीं तो होगी ही नहीं। क्लियर है, इतनी बात बता दो, समझ में आई कहानी, ठीक है जी। अब देखो जरा थर्ड बात क्या है इसमें, जो कंडीशंस में हमारी कि पीवी कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट कैसे है, देखो पीवी जो है हमारे पास, जो आइडियल गैस के लिए होता है वो क्या होता है, nRT होता है। अब यहाँ आइडियल गैस है अगर हमारे पास, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही होते हैं, ये R भी हमारा जो होता है कांस्टेंट होता है, और T भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर, टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि जो पहले टेम्परेचर था वही बाद में टेम्परेचर आ रहा है, चाहे एक्सपेंशन करो चाहे कंप्रेशन करो, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट नहीं हो गई, बताओ। तो पीवी इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, तो ये कहानी है। अब बॉयल्स लॉ में ही क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि आपको नहीं पता अगर, तो देखो यहाँ पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि बॉयल्स लॉ ने कहा, और यही कहानी यहाँ से ये भी तो बोल रहा है, क्योंकि देखो पी वी इज इक्वल टू में कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जब आप अगर इसको करोगे यहाँ से पी इज इक्वल टू में कांस्टेंट जो भी है अपॉन में वी, और कांस्टेंट हटाओगे तो ये साइन जो होगा ये चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा ये। क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम ये कहानी करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, अगर यहाँ से देखो आप, तो P इज इक्वल टू में कांस्टेंट कुछ और ये V आ जाएगा ऐसे, और P V मतलब V इधर चला जाएगा और कांस्टेंट के इक्वल आ गया, समझ रहे हो। तो ये बात इस तरीके से लिखते हैं ना हम, तो यहाँ से भी यही चीज़ होती है, जब कांस्टेंट आएंगे तो वो साइन आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो साइन आ रहा है ये, मतलब ये समझाने के लिए है आपको, सिंपल सी बात है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब भी तो यही है, तभी तो मैंने यहाँ पर बोला था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब क्या होता है कि भाई एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी, तो यही मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, और जब एक्सपेंशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, सिंपल सी बात है ये। तो प्रेशर का तो सिंपल से समझ में आता है ना फंडा, कि कंजस्टेड हो जाएंगी, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा अगर वॉल्यूम कम हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, ये खुल गए, वॉल्यूम बढ़ गया ये खुल गए, प्रेशर कम हो गया, है ना, सिंपल सी कहानी है ये तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पी वी इक्वल टू में कांस्टेंट, ये बात है, ये तो समझाने के लिए थी बात कि कैसे आया कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ऑब्वियस ही बात है, टी भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आ गया, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ से क्या कहानी बनती है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो। ऑब्वियस जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट बोल दिया तो यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही सेम है तो फाइनल भी मान लो 25 है और इनिशियल भी 25 ही था, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना हमेशा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ये सब आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस में आपको पता है, मान लो एक आइस है, ये जब तक मेल्ट नहीं होगी, ठीक है ना, जब तक मेल्ट नहीं होगी इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, तो मेल्टिंग प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ऐसी बॉइलिंग प्रोसेस में जब बॉयल हो रहा होता है वाटर, ठीक है, तो वो जब बॉयल हो रहा होता है, ठीक है, तो आप देखना 100 डिग्री पे बॉयल होता रहता है वो, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद जब टेम्परेचर अगर उसका बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाती है, फिर आगे स्टीम बन जाती है ना, ये आपको पता ही है, स्टीम भी यहीं से शुरू हो जाती है बननी, क्लियर है, फेज ही चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग तो क्या होती है, 100 डिग्री पे होती है, कांस्टेंट पे रखती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका ग्राफ है एक V और P का, देखो सिंपल सी बात है, जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है तो उसमें सिर्फ साइन का फ़र्क होता है। देखो अगर मैं सिंपली आपको बात बताऊं कि इसमें साइन अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ लगाऊंगा तो ये कहानी किसकी बन जाएगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है, यानी कि एक्सपेंशन की कहानी बन जाएगी। अभी इसको छोड़ो, सिर्फ एक T1 वाले को देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये होगा, नीचे साइन लगाऊंगा तो देखो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम किस में बढ़ता है बताओ, एक्सपेंशन वाले में, तो एक्सपेंशन वाले में एरो नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसमें एरो ऊपर कर दूंगा, ठीक है, यही रहेगी कर्व, लेकिन ऊपर कर दूंगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ था, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज होता है, ये वाली। ऊपर एरो तो कौन सा होता है हमारा, कंप्रेशन, नीचे एरो तो एक्सपेंशन होता है, ये मैंने आपको बता रखा है जब पीवी डायग्राम बताए थे, ठीक है।
अब इसमें जो हमें मेन बात समझने की है कि उसने कहा कि ये 3 कर्व्स हैं, एक T1 T2 T3 पे। अब ये क्या है T1 T2 T3 क्या है भाई, आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री का, ठीक है, और एक ले लिया 30 डिग्री का, ऐसी जगह रख दिया आपने कंटेनर 30 डिग्री का है जहाँ पर सराउंडिंग, और एक जगह आपने रख दिया 35 डिग्री में, ठीक है जी। अब इन केसेस में होगा क्या, ठीक है ना, यहाँ पर कोई टेम्परेचर नहीं आपने यहाँ पर इनका चेंज कर रहे हो T1 T2 T3, ये नहीं हो रहा। हम अलग अलग कंटेनर में रख रहे हैं, अलग अलग जगह पे रख रहे हैं। एक जगह हमने T1 में मान लिया कि भाई ये T1 है, एक फिर अलग प्रोसेस ली T2 वाली, एक अलग प्रोसेस ली T3 वाली है। अगर T1 वाला कर रहे हैं तो T1 टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही है उसमें, लेकिन यहाँ पर ये 3 कर्व्स इसलिए बनाई कि हमने 3 प्रोसेस अलग अलग करी, एक कुछ टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे, किसी और टेम्परेचर पे, तो ये कर्व्स ना ऐसी आती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना वो ओरिजिन से दूर बनती है आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्म्स भी बोल देते हैं आइसोथर्मल कर्व को, ठीक है। तो ये दूर बनती है। अब इसकी कहानी वैसे समझने की क्या है, क्या कि अगर हम देखें यहाँ पर कि वॉल्यूम अगर हम सेम है, एक तरह से कहानी ऐसे समझो कि वॉल्यूम सेम है, इतने वॉल्यूम पे हमने देखा जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी उसका बढ़ रहा है। ये देखो इसमें तो प्रेशर इतना है, इसमें प्रेशर इतना है, और इस वाले में इतना प्रेशर है सेम वॉल्यूम पे अगर हम देखें तो। नॉर्मल वैसे बात देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा वाला केस लोगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा एज़ कम्पेयर दूसरे वालों से, और प्रेशर तो बढ़ना ही है अगर टेम्परेचर ज़्यादा पे रखा हुआ है आपने, वो उसके मॉलिक्यूल्स पहले ही क्या होंगे, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा। मतलब कि अगर मैंने ऐसे समझो, अगर मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्रेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम क्या हुआ आपने डिक्रीज़ कर दिया है ना, तो ये क्या हुआ यहाँ पर टेम्परेचर एक T1 है, T1 में क्या हो रहा है जी, इनमें कम वो हो रहा है, ठीक है ना। अब T2 पे और ज़्यादा हो रहा है प्रेशर बढ़ा, T3 पे और ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर सेम वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूँ और अलग अलग टेम्परेचर पे इनको देखा हमने, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये कहानी है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। तो यही बात यहाँ पर लिख रखी है, इन दिस थर्मल कर्व मूव अवे, इन दिस थर्मल कर्व मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट हाइयर टेम्परेचर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो हाइयर टेम्परेचर पे प्रेशर ज़्यादा है सेम वॉल्यूम में। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, ठीक है। अगर यही चीज़ आप एक्सपेंशन में सोचो, एक्सपेंशन में सोचो तो क्या होगा बताओ। एक्सपेंशन की कहानी लो। अब एक्सपेंशन की कहानी में आप क्या करो, प्रेशर को कंसीडर, प्रेशर को हम अगर देखें एक्सपेंशन के केस में तो भी वही रहेगा, ठीक है ना, चाहे कंप्रेशन चाहे एक्सपेंशन, दोनों के केस में जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा सेम वॉल्यूम में, ठीक है ना। जैसे कि ये था एक्सपेंशन वाला, अब यहाँ नॉर्मल ठीक है जी, ये टकरा रहे हैं, अब टेम्परेचर एक और आपने ज़्यादा पे रख दिया तो वहाँ और ज़्यादा टकराएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, और एक ज़्यादा वाला टेम्परेचर तो वहाँ प्रेशर और ज़्यादा होगा, तो वो वाली कहानी है ये, ठीक है। तो बस इसमें आपने कंफ्यूज ये नहीं होना कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे घटा रहे हैं, भाई ये 3 प्रोसेस अलग अलग उस पर देखिए हमने टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, तो उनके कर्व्स ऐसे आ रहे हैं। टेम्परेचर इस केस में भी T1 ही रहा, कांस्टेंट ही रहा, इस केस में भी T2 ही रहा, इस केस में भी T3 ही रहा, लेकिन ये अलग अलग स्टडीज़ है, ठीक है। बताओ समझ में आ गया। सिंपल सी कहानी क्या थी जी, आइसोथर्मल में कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा इंक्रीज़ करेगा, यानी कि वहाँ से हीट को बाहर फ्लो कराना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए कांस्टेंट। एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर क्या करता है हमारा डिक्रीज़ करता है, यानी कि कूल होती है गैस, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से हीट लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहे। और जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो डायथर्मिक वॉल्स की वजह से हो रहा है, बस इतनी सी बात है, और कोई इतने ज़्यादा पंगे वाली इसमें कहानी है नहीं, ठीक है ना। तो बस मैंने आपको बिल्कुल ईजी वे में बता दी इसकी सारी कहानी की क्या है, तो अब इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल ईजी बात है। क्लियर है इतनी बात। जब एक्सपेंशन होती है तब टेम्परेचर क्या करता है बताओ, डिक्रीज़ करता है। जब कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी है कि स्लो स्लो ये मूव करते हैं, इस वजह से हीट आराम से एक्सचेंज हो जाती है बाहर डायथर्मिक वॉल्स की वजह से, तो टेम्परेचर वो फिर से कांस्टेंट ही रहता है। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।